अस्सलाम वालेकुम। चाओ a tutti। आज हम करेंगे इटालियन में रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले जुमले जो किसी भी न्यू कमर के लिए यूज़फुल होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला लफ्ज़ है नो। नो इसका मतलब है नहीं। ये वो लफ्ज़ है जो हर ज़ुबान में इसे बोला जाता है और इसका मतलब भी सेम है। सेकंड लफ्ज़ है सी। सी इसका मतलब है हाँ, जी हाँ, ठीक है। अगला लफ्ज़ है फोर्से। फोर्से जिसका मतलब है शायद, ठीक है। अगला लफ्ज़ है per favore। per favore इसका मतलब है बराए मेहरबानी, ठीक है। इस लफ्ज़ को आप कब इस्तेमाल कर सकते हैं? जब आपने किसी से कोई काम कहना हो तो आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका मतलब है बराए मेहरबानी। अगला है ग्रासिए। यहाँ पर जड से की आवाज़ देगा तो ये बनेगा ग्रासिए। इसका मतलब है शुक्रिया। अगला है मोल्ते ग्रासिए। मोल्ते ग्रासिए इसका मतलब है आपका बहुत शुक्रिया। अगला लफ्ज़ है ग्रासिए तांते। ग्रासिए तांते जब आप ज़्यादा खुश होते हैं तो दूसरे का शुक्रिया अदा करना चाहें तो आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रासिए तांते, जिसका मतलब है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम वो अल्फाज देखते हैं जो शुक्रिया के जवाब में इस्तेमाल होते हैं। प्रेगो। प्रेगो जब आपका कोई शुक्रिया अदा करता है तो उसके जवाब में आप कह सकते हैं प्रेगो, जिसका मतलब है यू आर वेलकम। प्रेगो का मतलब एक और भी है, यानी जब किसी को कुछ करने की दावत देनी हो या किसी को कुछ पेश करना हो तो आप ये कह सकते हैं प्रेगो। उसके बाद है non c'è problema। non c'è problema इसका मतलब है कोई मसला नहीं, ठीक है। अगला है fa niente। fa niente या आप ये भी कह सकते हैं non fa niente। non fa niente इन दोनों का मतलब एक ही है और इसका मतलब है कोई बात नहीं। प्रेगो के अलावा non c'è problema और non fa niente को भी शुक्रिया के जवाब में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला लफ्ज़ है capisco। capisco जिसका मतलब है मैं समझती हूँ। अगला लफ्ज़ है non capisco। non capisco मैं नहीं समझती। अगला है ओ capito। ओ capito इसका मतलब मुझे समझ आ गई। मुझे समझ आ गई। अगला है non ho capito। non ho capito इसका मतलब है मुझे समझ नहीं आई, ठीक है। अगला है lo so। lo so ये जो सो है ये वर्ब सपेर से आया है और इसका मतलब है जानना। लो सो मतलब मैं जानती हूँ, ठीक है। अगला है non lo so। non lo so इसका मतलब है मुझे नहीं पता, ठीक है। अगला है entrata। entrata इसका मतलब है दाखिल होने वाला रास्ता। अगला है uscita। uscita इसका मतलब है निकलने वाला रास्ता। निकलने वाला रास्ता
ये अक्सर जब आप मार्केट जाते हैं तो वहाँ पर ये लिखे होते हैं। और इन दोनों के साथ एक और भी लफ्ज़ है जो आपको अक्सर वहाँ पर देखने को मिलता है। वो लफ्ज़ है uscita di emergenza। uscita di emergenza इसका मतलब है इमरजेंसी रास्ता। ठीक है। इसके बाद है स्पिंजरे। स्पिंजरे स्पिंजरे का मतलब है धक्का देना। ठीक है। मतलब इसका इसमें भी आता है, जब आपने दरवाज़ा खोलना है तो आप ये भी कह सकते हैं स्पिंजरे। जब आप मार्केट जाए तो वहाँ पर भी दरवाज़ों के ऊपर लिखा होता है स्पिंजरे या फिर तीरारे। तीरारे का मतलब है अपनी तरफ खींचना। ठीक है। अगला है वूची। वूची जिसका मतलब है अवामी टॉयलेट। ठीक है। उसके आगे है उओमिनी। उओमिनी जिसका मतलब है मर्द हजरात। उसके बाद है दोन्ने। दोन्ने जिसका मतलब है ख़वातीन। ओके। अगला है लीबेरो। लीबेरो जिसका मतलब है फारिग या फिर खाली। उसके बाद है ओक्कुपातो। ओक्कुपातो जिसका मतलब मसरूफ़। ठीक है। उसके बाद आता है गुआस्तो। गुआस्तो जिसका मतलब खराब है, या कोई भी चीज़ अगर खराब हो तो आप कह सकते हैं क्वेस्तो ए गुआस्तो। क्वेस्तो ए गुआस्तो इसका मतलब होगा ये खराब है। ओके। अगला है विएतातो फुमारे। विएतातो फुमारे जिसका मतलब है तंबाकू नोशी मना है। ठीक है। अगला लफ्ज़ है divieto di ingresso। divieto di ingresso दाखिला मना है, यानी दाखिल होना मना है। आगे है आयूतो। आयूतो जिसका मतलब है मदद। ठीक है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी इसका मतलब समझाया था। इसका मतलब है मदद। अगला है अटेंसियोने। अटेंसियोने जिसका मतलब है एहतियात करें। ठीक है। आगे है अटेंतो। अटेंतो इसका मतलब है होशियार। ठीक है। आगे है चेरतो। चेरतो इसका मतलब है यकीनन। ठीक है। आगे है चेरतो के नो। चेरतो के नो इसका मतलब बिल्कुल नहीं। ठीक है। अगला है एवेरो। एवेरो ये सच है। अगला नोनेवेरो। नोनेवेरो इसका मतलब ये सच नहीं है। जब आप एक दूसरे की चुगली लगाते हैं तो आप ये कहते हैं नहीं ये सच नहीं है, तो आप इसे इटालियन में ये कह सकते हैं नो नोनेवेरो ये सच नहीं है। आगे है davvero। davvero इसका मतलब है वाकई। ये सवालिया भी से यूज़ किया जाता है और जवाबन भी से यूज़ किया जाता है। ठीक है। और इसका मतलब है वाकई। अगला है बास्ता। बास्ता इसका मतलब है इतना ही काफ़ी है। ठीक है। Spero che vi sia piaciuto questo video. Se lo è, mi fate sapere nei commenti e iscrivetevi al canale.
Intanto non dimenticate di esercitare queste frasi. Ci sentiamo nella prossima lezione. Allah Hafiz.